हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर दोस्तों मैंने आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर वन तो यह है कि मैं यहां पर चार्ट डिस्कस करूंगा कि और सपोर्ट लाइन मैंने डिस्कस करनी है आपसे कि कहां तक नीचे ये जा सकता है। अगर क्रिप्टो मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करता है तो भी जो है वो बेबी डॉज कहाँ जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो से हटकर बेबी डॉज कॉइन जो है वो परफॉर्म कर रहा था। फॉर एग्जांपल, जब बीटीसी या इथेरियम वगैरह की प्राइस डाउन जा रही थी तो बेबी डॉज कॉइन की प्राइस उस वक्त ऊपर या सर्जमेंट जो है वो हमें दिखा रही थी। तो ये जो सिनेरियो उस वक्त बन रहा था, उस हिसाब से मतलब उस सीन को, उस वक्त को नज़र में रखकर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बेबी डॉज कॉइन है उसकी प्राइस कहाँ तक ऊपर जा सकती है या कहाँ तक नीचे आ सकती है, क्या कुछ हो सकता है। नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेफ मून को। सेफ मून के भी बारे में बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चंस वगैरह किए थे, तो उसके बारे में भी आज मैंने रखा है कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विटर पर आ जाते हैं तो देखते हैं कोई न्यूज़ वगैरह अगर इनकी है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग बेबी डॉज कॉइन ऑन कॉइन गीको 2022 हैज़ बीन इनक्रेडिबल। तो ट्रेंडिंग में है और नो डाउट ट्रेंडिंग तो रहा है। रिसेंटली जो है वो इसकी प्राइस में जिस तरह से अप ट्रेंड हमें नज़र आया था, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ही बड़ा या ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ से बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना न्यू ऑल टाइम हाई जो बनाया था इसने। और दोस्तों ये एक्चुअली न्यूज़ फॉर एग्जांपल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 20 जनवरी की है। आज 20 जनवरी तो है नहीं, ये 4-5 दिन 6 दिन पुरानी मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर गया। उसके बाद अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। न्यू ऑल टाइम हाई रिसेंटली बिटकॉइन ने भी सेट किया, इथेरियम ने भी सेट किया, शिबा इनू ने भी सेट किया। लेकिन आप इन तीनों को अगर नज़र में रखें तो उसके बाद इनकी जो प्राइस है उनमें एक क्रैश हमें नज़र आता है। बेबी डॉज कॉइन में भी बिल्कुल यही चांस थे, क्योंकि एक नया ऑल टाइम हाई बन चुका था। उसके बाद प्राइस में जो है वो करेक्शन के चांसेस पैदा हो चुके थे। अब दोस्तों एक मजे की बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये मैंने आपके सामने कॉइन गीको खोला हुआ है, ठीक है। कॉइन गीको पर मार्केट रैंकिंग बेबी डॉज कॉइन की देख लेते हैं तो आपको मिलती है 115 और 2800, मतलब 2800 और समथिंग हो, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस आपको नजर आता है। जबकि आप कॉइन मार्केट कैप पर आ जाएं तो कॉइन मार्केट कैप हमें कुछ और ही दिखाता है। मतलब मार्केट रैंकिंग में 2844 नंबर पर बेबी डॉज कॉइन है कॉइन मार्केट कैप पर। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप इसका नाम है ना, फॉर एग्जांपल। तो यहां पर देख लेते हैं कि मार्केट कैप बेबी डॉज कॉइन का क्या है। 71 करोड़ एंड समथिंग जो है वो इसका मार्केट केप इस वक्त है, मतलब जो हमें नजर आ रहा है। यहां पर दोस्तों ये मैं मतलब कुछ कॉइन आपको दिखा देता हूं। रेवन कॉइन है फॉर एग्जांपल, इस वक्त कॉइन मार्केट केप पर ये इसका जो नंबर है वो है 95। उसके ऊपर थीटा फ्यूल टी फ्यूल है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं रेन बीटीसी है, ठीक है। ये तीन मैंने रेंडमली यहां पर सिलेक्ट किए हैं। इनकी मार्केट केप आप जरा चेक कर ले। यहां पर इसकी है 65 करोड़ एंड समथिंग, यहां पर 66 करोड़ समथिंग, यहां पर 66 करोड़ समथिंग। अब 66 वाले, 65 वाले या इवन यहां पर अगर आप नीचे आ जाएं तो आपको ये जो बैंकर बीएनटी नजर आता है उसकी मार्केट कैप है 55 करोड़ मतलब डॉलर, ठीक। 55 करोड़ डॉलर वाला जो है वो आपको नजर आ रहा है 100 पर। सुशी जो है उसकी है 56 करोड़, तो वो है यहाँ पर 99 पर मार्केट रैंकिंग के लिहाज से। लेकिन बेबी डॉज कॉइन में पैसे लगे हुए हैं 71 करोड़ डॉलर और इसकी मार्केट रैंकिंग दोस्तों 2844। मतलब दो क्रेडिबल और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, कॉइन गीको और बेबी डॉज। तो कॉइन गीको 150 शो कर रहा है, ठीक है भाई। समझ में आने वाली बात है कि इतने पैसे लगे हुए हैं तो ये मार्केट रैंकिंग होनी चाहिए। लेकिन ये कॉइन मार्केट कैप का प्रॉब्लम जो है वो पता नहीं क्या है। मतलब ये इन्होंने इसके साथ ये किया हुआ है कि मार्केट रैंकिंग में 2800। ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बेबी डॉज कॉइन की जो मार्केट कैप हो वो कोई 3 लाख हो या 3 लाख डॉलर हो या 2 लाख डॉलर हो। और ये इन चीज़ों को अभी तक एड्रेस करने के लिए भी तैयार नहीं है कि भाई ये क्यों हो रहा है, हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है, कुछ भी शो करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों बेबी डॉज कॉइन के चार्ट पर और प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट इज पॉसिबल इन नेक्स्ट फ्यू डेज और मंथ्स। तो एक चीज ध्यान में रखें, यहां पर अचानक से एक लो बना था, ये देखें, ठीक है। ये लो देखें यहां पर, ठीक है। और इस वक्त प्राइस थी 0.8 टाइम्स 0 के बाद 21, ठीक।
उसके बाद मतलब नीचे आया प्राइस और बिल्कुल इससे भी नीचे आ गया, और फिर जब ऊपर गया है तो ऊपर जाने के बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि भाई अब एहतियात कीजिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट क्रैश कर सकता है। मैं लोनली जो है वो बेबी डॉज कॉइन के बारे में कह रहा था, और आपने देखा कि वही हुआ, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि ग्रीन कैंडल्स देखकर अचानक से जो है वो किसी कॉइन में एंट्री मार लेना बड़ी गलती होती है। हमेशा एंट्री तब मारी जाती है जब रेड कैंडल्स आप देख रहे हो, किसी कॉइन का प्राइस नीचे गिरा हुआ हो। अब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है बेबी डॉज कॉइन की प्राइस नीचे आ रही है, तो अब सवाल ये उठता है कि बेबी डॉज कॉइन को क्या इस वक्त अब बाय कर लेना चाहिए या वेट कर लेना चाहिए। सो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी है? आई थिंक दोस्तों कि यू शुड वेट। वेट की वजह क्या है? आप देखेंगे यहाँ जो मैंने ट्रेंड लाइन मैंने जो मूविंग एवरेजेस रखी हुई हैं उनको टच करके अगेन 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 प्राइस जो है वो नीचे आ रहे हैं, इवन दो कि लोअर लोज नहीं बन रहे, ठीक है, लोअर लोज भी नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर नज़र आ रहा है वो ये है कि लोअर हाइज भी नहीं बन रहे। अब कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, लेकिन ये कंसोलिडेशन मेरा ख्याल है कि टेम्पररी होगी। अचानक से जिस तरह से मूविंग एवरेज का ये जो लाइन है ये नीचे आ चुकी है, तो यहाँ पर टच करने के बाद एक प्राइस नीचे आ सकती है, इसलिए वेट करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपको बेबी डॉज कॉइन में कोई $50-100 लगाने, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ज़्यादा वेट अगर नहीं करना तो ये है 0.8 टाइम 0 के बाद 28, ठीक, मेरी नज़र में। और भी आप अगर पेशेंस हैं तो मतलब वेट कर सकते हैं, तो यू शुड वेट और नीचे आ जाएं। ये जो नीचे मैंने लाइन रखी हुई है यहाँ पर आकर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ऊपर बता दूं कि 8 टाइम 0 के बाद 28 है, जबकि नीचे वाला जो मैंने लाइन रखा हुआ है ये ग्रीन रेड वाला, ये है 8 टाइम 0 के बाद 21, ठीक है, ये है मेरी नज़र में अच्छा एंट्री पॉइंट। लेकिन इससे भी जो है वो स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट मेरी नज़र में वो है दोस्तों ये वाला, इस पर मैंने लाइन नहीं रखी हुई, लेकिन ये है 0.8 टाइम 0 के बाद 11, ठीक, 11 या फिर ये कह लें मतलब इसके अराउंड, या फिर 13, ठीक है, ये एक अच्छा टाइम हो सकता है एंट्री मारने का कि भाई आप एंट्री मारें यहाँ पर और फिर वेट करें, ठीक। जिन जिन दोस्तों ने यहाँ पर एंट्री मारी होगी उन्होंने मतलब वो इस वक्त भी अच्छे प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, वो सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे वो उनका अपना डिसीजन है, वो में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर भी निकल चुके होंगे। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। अब आते हैं सेफ मून पर। तो सेफ मून का दोस्तों वर्जन 2 एक्चुअली जो है वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। वर्जन 2 एक्चुअली क्या है ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, इन December 2021 SafeMoon released version 2 SafeMoon V2 and updated version of the SafeMoon contract. The updated contract includes 1100, मतलब जो पुराने वाले आपके पास 1000 टोकन थे सेफ मून के, नए वर्जन में वो एक हो गया। मतलब इन्होंने अपनी जो सर्कुलेशन सप्लाई है, सॉरी जो टोटल सप्लाई है वो इतनी कम कर दी है। वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे हुआ है। कंसोलिडेशन दैट इज सिमिलर टू रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। सेफ मून हैज सेड दैट वर्जन 2 विल आल्सो फीचर्स इंक्रीज क्वालिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ SafeMoon. SafeMoon हैज एंडेड देयर सपोर्ट फॉर वर्जन 1। तो वर्जन 1 के लिए सपोर्ट खत्म कर दी, वर्जन 2 आ चुका है। वर्जन 2 में बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन थी कि एक्चुअली ये है क्या, भाई हमारे टोकन कम हो गए। तो भाई टोकन क्यों कम हुए, यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 ट्रिलियन टोकन इन्होंने मतलब वर्जन 2 में रखे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सिर्फ तो वर्जन 2 आपके सामने, सॉरी वर्जन 1 आपके सामने आ जाता है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो सप्लाई जो है वो 1 क्वाड्रिलियन थी, जो कि एक्चुअली शिबा की थी, ठीक है। बर्निंग का मैकेनिज्म वगैरह इनका अपनी जगह, और उसकी प्राइस अगर यहाँ पर देखें तो वो आपको नजर आती है मतलब बहुत सारे जीरो के बाद 17, जबकि न्यू जो वर्जन है उसमें अगर आप देखें तो 2 टाइम 0 के बाद 17 प्राइस नजर आती है। यहाँ पर मतलब है कि भाई अब क्या करना चाहिए। जिन दोस्तों ने डिसीजन नहीं लिया कि वी शुड बाय सेफ मून और नॉट, तो आप देख सकते हैं इसने जो रिसेंटली अपना हाई बनाया यहाँ पर, वो बनाया है 0.0032 पर, ठीक है, ये सेंट्स चल रहे हैं, लेकिन अभी नीचे है क्योंकि पूरा मार्केट क्रैश किया, सेफ मून की प्राइस ऐसा ऐसा नीचे आई। मेरा ख्याल है कि सेफ मून और भी नीचे आ सकता है, लेकिन यह है कि सेफ मून में अगर आप इस प्राइस पे भी एंट्री ले लेते हैं तो कोई ज़्यादा इसमें मतलब मज़ाक का खेल बात नहीं है, आपको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं है। बिकॉज दैट कि अपनी कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया इनका एक्चुअली प्रोजेक्ट या ये जो काम कर रहे हैं उसका कि ये क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ इनको सपोर्ट करने वाली है दोस्तों वो है द सेफ मून एक्सचेंज। अब
बहुत सारे जो ऐसे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई हम जो है वो लॉन्च करेंगे अपनी एक्सचेंज वगैरह, लेकिन वो लॉन्च नहीं करते। लेकिन जिस तरह से सेफमून ने अपना काम जारी रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वॉलेट अपना लॉन्च कर चुके हैं, अब उस वॉलेट में इंटीग्रेशन इन्होंने करनी है, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, वेबसाइट उसका वर्जन जो है या पीसी वर्जन, विंडो वर्जन कह लें, वो इन्होंने लॉन्च करना है। एंड मुझे लगता है कि ये इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ये हमारे सामने मे बी 2022 के एंड तक या फिर 23 में आ जाए। तो इसकी प्राइस में एक इंक्रीजमेंट हमें नजर आती है। और वो क्यों आएगी दोस्तों, उसका रीजन ये है कि ये अपनी जो एक्सचेंज होगी वहां पर यूटिलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहां पर यूटिलिटी बन जाती है, यूज केस इसका बन जाता है, तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि कॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता, न्यू जो टोकन है उसकी मार्केट कैप एक्चुअली यहाँ पर शो नहीं हो रही। ठीक है, मैं पुराने की देख करता हूँ, अगर उसकी शो हो जाए तो उसमें अगर यहाँ पर देखें 99 करोड़ डॉलर यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं जो पुराने वर्जन में। अब आई डोंट नो कि पुराने वर्जन में जो पैसे लगे हुए हैं वो ही जो काउंट हो रहे हैं नए वर्जन में या नहीं, अल्टीमेटली होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 10 करोड़ टोकन जो है वो सेफमून के अगर लेके रखे हुए थे तो वो अब कम हो चुके हैं, लेकिन मेरे पैसे तो वही हुए ना। इस हिसाब से SafeMoon is also a good investment for the future, for example 2022 और 3। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।